जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इसमें आपकी काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है, जैसे कि अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर क्लर्क। तो इन सभी पोस्ट पर कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो को के अंदर दी जाएगी। और लेटेस्ट अपडेट के साथ में जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहे हैं, उन सभी के सॉल्यूशन के साथ में ये जानकारी आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो ऐसे में आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर जाएंगे, जिसके चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ये भर्ती लॉन्च की है, जारी की है। इसमें गाइज यहाँ पर जितनी भी पोस्ट निकली है सभी के फॉर्म 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 10 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। अभी मेनली इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अग्निवीर GD, टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेड्समैन या फिर क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करना है। बाकी जो आपकी JCO रिलीजियस टीचर है, JCO कैटरिंग है और हवलदार है एजुकेशन, इसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए और सभी कैटेगरी से 250 रुपये फीस ली जा रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। अग्निवीर GD, क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन इन पोस्ट पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, हाइट कितनी होनी चाहिए, दौड़ आपकी कैसी होगी, इसकी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप यहाँ पर सभी की सभी जानकारी चेक करेंगे। और जो मैंने स्पेशल वीडियो के बारे में बात करी कि मैंने नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और JCO एंड एजुकेशन हवलदार धर्मगुरु के लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है, तो आप इन दोनों वीडियो को यहाँ पर वॉच करके अपने फॉर्म को अगर इन पोस्ट पर फिल करना चाहे कर सकते हैं। फिर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आप गाइज यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन PDF के लिए ये लिंक ओपन करेंगे और आपको यहाँ पर सभी पोस्ट के ऑफिशियल PDF देखने को मिल जाएंगे, जिसके हवलदार एजुकेशन, फिर सर्वेवर, ऑटोमेटेड कैटोग्राफर। इसके अलावा आपकी जोन वाइज अग्निवीर की वैकेंसी सभी यहाँ पर PDF अपडेट कर दिए गए हैं। सभी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि आप लोग इसमें चाहे किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसमें 12 मार्च 2025 से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक फॉर्म को भर पाएंगे। तो एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लिक करके एलिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन और जो एज की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के बारे में। तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, अगर उसके बारे में बात करें तो आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आएगा ये वाला, जो कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वाला इंटरफेस। अगर आप इसमें अग्निवीर GD, ट्रेड्समैन और फिर आपका जो क्लर्क है उस पर अप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी तहसील है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी में हाइट बोली है, अगर वो आपकी हाइट नहीं है, उससे आपकी कम हाइट है, तो फिर चाहे आप यहाँ पर सभी अन्य डिटेल सही से सेलेक्ट कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी वाला फॉर्म आपसे भरा करके देखा जा रहा है कि हाँ आप अप्लाई करने के लिए उस पर एलिजिबल है भी या फिर नहीं। अब आप यहाँ पर आपकी DOB सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपकी DOB है वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से आपका मंथ सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। क्वालिफाइंग कोर्स, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बताइए आपका जेंडर, उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की है क्या वो आप कर रहे हैं तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, और अगर पास कर चुके तो पास। फिर मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, डाइवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी जैसे कि लद्दाखी, गोरखा, नेपालीज एंड इंडियन ओरिजिन, स्पोर्ट्स पर्सन, अगर इनमें से कोई कैटेगरी है तो उसको टिक कर दे, नहीं तो नॉन डिस्पेंसन कैटेगरी ये आप सिलेक्ट करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आप जैसे कि यहाँ पर पोस्ट दी गई है, इन पोस्ट पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, यानी कि वो जो मांगा है वही आपके पास है, बल्कि और एक्स्ट्रा है, तो ही आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी हाइट बताई गई, जो मांगी गई हाइट
हाइट है उससे कम हुई, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए उससे कम या उससे ज़्यादा हुई, तो फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह का अप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी के सेक्शन में भरी है उससे मैं अग्निवीर जीडी पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, अग्निवीर टेक्निकल पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, अग्निवीर क्लर्क एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर जो आपका टेक्नीशियन है उस पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ जो 8वीं पास पर है, और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं बेस पर जो है उस पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो अगर आपके सामने यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस पर या तो एज के अकॉर्डिंग या फिर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग या फिर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद में जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा, और जब आप किसी एक पोस्ट पर अप्लाई कर ले तो लॉगिन करने के बाद में सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। आप एलिजिबिलिटी के पेज पर आएंगे और फिर आप जो दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए भी आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। पहले हम यहाँ पर शुरू से शुरू कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ पर किसी एक पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप उस पर एलिजिबल है और आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन इस तरह से ग्रीन में आ रहा है तो आप अप्लाई के सामने क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी JCO और OR लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया यानी कि अग्निवीर पर अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ होगा। आप यहाँ पर उसी को लॉगिन करेंगे क्योंकि आप नया रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको उसको रिकवर करना है। तो आप यहाँ पर यूजर नेम में आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की थी वो यहाँ पर डालिएगा, फिर पासवर्ड अगर आपको याद है तो डाल करके इसको लॉगिन कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यूजर नेम में आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी उस वक्त वो DOB भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका वो आपको यहाँ पर भरना है। एंड फिर जो आपने मोबाइल नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर किया था वो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। आप कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है लॉगिन करने के या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के। आपको बोला है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन 10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप आधार नंबर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से। मैं दोनों का प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट करें तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां से ओके करेंगे एंड उसके बाद में इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा, उसी नंबर पर जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में लिंक कराया है, तो वो OTP आप यहां पर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन जो डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर है यहां से फैच की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से फैच हो चुकी है। आप यहां पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है अब वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप निवासी है। आपका आधार नंबर आपको यहां पर फिर से एंटर करना है। कैंडिडेट का नेम यहां पर फैच कर लिया गया है, वही जो कि आधार कार्ड के अंदर दिया गया है। इसके बाद में आपको यहां पर पूछेगी क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। अगर हाँ तो यस, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको यहां पर यह बोला जाएगा कि आप आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाइए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा जो कि आधार कार्ड के अंदर है और फिर आप यहां पर नीचे आपके फादर का नाम लिखेंगे वही जो कि आधार कार्ड के अंदर है और सेम नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर मदर का नेम एंटर करेंगे। DOB भी आपकी यहां पर फैच कर ली गई है और फिर आपके सामने यही सवाल है कि क्या आपकी DOB यहां पर जो दी गई है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी है। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस आएगा वो बताने से पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि डिजिलॉकर के माध्यम से नहीं बल्कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उनको कैसे कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहां पर जब आधार नंबर सेलेक्ट किए थे यहीं पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहां पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप यहां पर
सेलेक्ट कर लीजिए। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम आपका आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड देन फिर आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जानकारी यहाँ पर फैच कर ली जाएगी और आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो आप यहाँ पर पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है। एंड बोर्ड का नाम यहाँ पर आपके दिया है, रोल नंबर दिया है, ईयर ऑफ एग्जाम दिया है, कैंडिडेट का नेम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फादर नेम लिखना है और फिर मदर नेम लिखना है। और ध्यान दीजिए कि जो आप फादर नेम दे रहे हैं, मदर नेम दे रहे हैं, यही नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में भी होना चाहिए। एंड फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर टिक कीजिए। एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे का प्रोसेस है वो दोनों के सामने सेम आएगा, चाहे आप आधार कार्ड के नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर 10th के सर्टिफिकेट के नंबर से। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है। ये आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर जो यहाँ पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में लिखना है। ये कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड हुआ, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th का रोल नंबर यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, तो आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में आपकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। देन आपको यहाँ पर फिर से चेक एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टैक, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th। तो यानी कि आपको सभी पोस्ट के लिंक एक्टिवेट दिख रहे हैं। तो आपको जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो जो भी आपका रिलीजन है वो रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी क्लास इनमें से कौन सी है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए इनमें से। अगर इनमें नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अदर इंडियन सिटीजन, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर इनमें है तो आप इन्हीं में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फोटो को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके एंड देन सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी जहां पर आपको आपके परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो आपका मकान नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। फिर आपका जो विलेज है वो विलेज आप यहाँ पर लिख देंगे। सिटी टाउन आपकी कौन सी है वो आप लिखेंगे। स्टेट एंड
डिस्ट्रिक्ट तहसील आपकी यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका ब्लॉक यानी कि जो आपका ब्लॉक है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। पिन कोड आपका क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन क्या लगता है वो आप यहाँ पर लिखिए। नज़दीकी डाकघर भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। एंड उसके बाद में इस तरह पाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर मिसलेनियस डिटेल का सेक्शन आएगा जहां पर आपसे पूछा है स्पोर्ट, तो अगर आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए और फिर आपको बताना कि आपके पास ए है, बी है, सी है या फिर सी विद आरडी परेड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। नहीं है एनसीसी सर्टिफिकेट तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर गाइज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको देखने को मिलेगा रिलेशन विद आर्मी पर्सनल। अगर आपका कोई पर्सनल है रिलेशन है आर्मी पर्सनल से तो आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो, सन ऑफ विडो, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप सिलेक्ट के ऊपर रहने दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल में क्वालिफाइंग कोर्स आता है, तो आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी आपकी क्वालिफाइंग कोर्स है वो आप सिलेक्ट कीजिए। फिर जैसे कि मैंने 10th सिलेक्ट किया तो 10th आपने कौन सी बोर्ड से किया है वो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से किया तो मैं स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करता हूं और फिर इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो ईयर ऑफ पासिंग है वो भी आपको एंटर करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो आप दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पर डालिए और ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जानकारी इस तरह से आ जाएगी और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर सेम तरीके से आप यहाँ पर हिंदी की जानकारी भरेंगे कि आपको हिंदी के अंदर कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप ऐड कर देंगे। एंड देन फिर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था वो आपको सेलेक्ट करना है, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। फिर आते हैं आपके पास जो अगला सब्जेक्ट है वो, तो जो भी आपके पास अगला सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। एंड देन फिर उसके अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर भरने हैं। ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है आपके पास वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालिए, टोटल नंबर डालिए, ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पर गाइज आपके पास जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अदर्स आप सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको यहाँ पर जो इसके अलावा आपके पास सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देना है। कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिए और फिर टोटल नंबर आपको एंटर करने हैं। एंड देन फिर ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आता है एग्जाम सेंटर, तो फर्स्ट चॉइस आप किस स्टेट को देते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है, उसकी किस सिटी को आपको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है। स्टेट में आप चाहे तो सभी में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इस तरह से दे दीजिए सभी चॉइस। फिर आता है एप्लीकेशन फिल्ड बाय सेल्फ थ्रू साइबर कैफे या फिर अदर एजेंसी, खुद से भरा है, साइबर कैफे में भरवाया है या आपने फॉर्म या फिर अदर एजेंसी, वो आपको बताना है। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी शुरू से लेकर अभी तक वो आपके सामने है, आप इन सभी जानकारी को चेक कीजिए। एंड देन गाइज आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी देख रहे कि गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले। एंड देन अगर आपको लगता है कि आपकी सभी जानकारी सही है तो आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बोला कि वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू अपीयर फॉर ऑनलाइन सी और नॉट, यानी कि अगर आपने यहाँ पर एक बार इसमें फीस जमा कर दी तो आपकी वो रिफंड नहीं होगी। क्लिक ओके टू प्रोसीड और कैंसिल एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको फीस जमा करनी है तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जैसे जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आकर के देख लीजिएगा कि आपने अभी किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।